हर काम ध्यान से करना। एग्जामिनेशन में बच्चे कई बार जल्दी जल्दी पेपर पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ते, नुकसान हो जाता है। बोले तो ऐसा बोले जिसमें कोई गलती ना हो। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक हो सकता है। हर काम ध्यान से करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से बोलना, ध्यान से सोचना, ध्यान से देखना, ध्यान से करना। गलतियां हो जाती हैं ना हमसे कई बार और उसका नुकसान होता है। आइए सबसे पहले तो ध्यान से सोचने की बात करें। चिंतन, मनन, मंथन, आत्मावलोकन, टोटल फोकस। वैज्ञानिक बनते हैं आइंस्टाइन जैसे सुंदर चिंतन से, महान कलाकार बनते हैं माइकल एंजेलो जैसे सुंदर चिंतन से, अच्छे साहित्यकार बनते हैं प्रेमचंद जैसे सुंदर चिंतन से, एकाग्रता से। सही मार्ग पर चलने के लिए सही चिंतन आवश्यक है। ध्यान से देखें, हर चीज को गहराई से देखें। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, पक्षियों की ओर देखता था, सालिम अली। क्या देखता था, पक्षियों को देखकर उनके बारे में पूरी जानकारी उसको हो जाती थी। आइंस्टाइन जब देखा करते थे आकाश की ओर, ऐसा लगता था जैसे पूरे ब्रह्मांड का रहस्य उनके सामने खुल गया हो। सुनो तो ऐसा सुनो जैसे पूरा शरीर कान बन जाए। पता है शब्द किसके हैं? लाओ त्से के, प्रसिद्ध चीनी विद्वान। हम सुनते नहीं है, कई बार बीच में बोल देते हैं, दूसरे को काट देते हैं। बोले तो ऐसा बोले जिसमें कोई गलती ना हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बोलते थे कोई गलती नहीं करते थे, पहले तोलो और फिर बोलो। जैसा चाणक्य ने कहा था, मनुष्य को मितभाषी और मधुरभाषी दोनों होना चाहिए। एक आरएएस का विद्यार्थी जब प्रीलिम पास कर गया, मेंस पास कर गया और इंटरव्यू में चला गया, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पता है दोस्त ने क्या कहा? मुझे पहले ही पता था तुम्हारा नहीं होगा। उसका दिल टूट गया, उसको हिम्मत बंधाई गई बाद में। उससे नहीं, पुराने दोस्त ने नहीं, घर पे लोगों ने। और वो आरएएस बना और आज है। एक पिता ने बड़े क्रोध से अपने बेटे को कहा, बेटे तुम फिर रह गए ना इस बार एग्जाम में, तुम 100 एग्जाम भी दे डालो, तुम पास नहीं हो सकते। बच्चे ने पढ़ाई करना बंद कर दिया, दिल टूट गया। ये गलतियां हम ना करें। ये बात अलग है, किसी मित्र ने समझाया तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने बेटे के साथ, उससे बेटे से माफी मांगी। क्यों कहते हैं ऐसी चीजें जिसके बाद में पश्चाताप करना पड़े? सोच समझकर हम क्यों नहीं बोलते? और जब हम काम करें तो पूरे ध्यान से करें, हर चीज मजबूती से करें, जिससे कि पूरा कर्म हमारा अच्छा प्रतिफल दे सके, अच्छा फल दे सके। प्रसिद्ध मूर्तिकार माइकल एंजेलो एक बार वेटिकन में एक गुंबद के ऊपर की छत पर एक मूर्ति बना रहा था। काफी दिन गुजर गए थे, काम चल रहा था। उसके मित्र ने नीचे से कहा, माइकल क्या कर रहे हो? तुम्हारी जो मूर्ति बन रही है इसको कोई देख ही नहीं पाएगा, ढका हुआ है ये सारा क्षेत्र। माइकल एंजेलो ने कहा, तो क्या हुआ? मैं तो देख पाऊंगा ना, मेरा ईश्वर तो देख पाएगा ना। हम जब पढ़ें तो ऐसा पढ़ें जिसे एकदम हमारी स्मृति में वो अंकित हो जाए। विवेकानंद एक बार जो किताब पढ़ते थे कभी भूलते नहीं थे। एग्जामिनेशन में बच्चे कई बार जल्दी जल्दी पेपर पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ते, नुकसान हो जाता है। हम जो भी पढ़ें, जो भी लिखें, ध्यान से लिखें। हर शब्द मोती की तरह से निकलेगा। ध्यान से देखें, ध्यान से बोलें, ध्यान से सुनें, चीजें ध्यान से रखें, पढ़ें ध्यान से, लिखें ध्यान से और चिंतन ध्यान से करें। और भगवान का ध्यान भी ध्यान से करें, वो हमारा साथी है ना। टोटली वी गेट एनग्रॉस्ड इन आवर प्रेयर्स। अपनी प्रार्थनाओं को भी ऐसा करें जैसे कि हम ईश्वर के साथ संपर्क रख रहे हैं निरंतर। यही एक महत्वपूर्ण विधा है और विद्या है। नमस्कार।